हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लेके आ गए हैं वार्ड विजार इनोवेशन एंड मोबिलिटी के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को एक ऐसा नए तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए कि आपने ये चीज़ें नहीं देखी हैं अभी तक। और अगर आप हमें बताओगे कि ये आपको अच्छा लगा, आप फीडबैक दोगे, कमेंट करोगे ये डिटेल्स, तो हम आपके लिए इसी फॉर्मेट में और लेके आएंगे, क्योंकि इस फॉर्मेट में कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले है कि मोजो जो है, इसका जो स्कोर कार्ड हम देखेंगे कि ओवरऑल इस स्टॉक की एनालिसिस क्या है और इसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। बाद में इसमें जो बाकी जो चार्ट की एनालिसिस है, टेक्निकल, एमएसीडी, आरएसआई, ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि इसको ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, वो सब चीज़ें हम बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस करते हैं। पहला पॉइंट है कि इसका जो, अगर आप देखोगे आज की डेट में, तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो दिसंबर में रिजल्ट रहा है वो नेगेटिव रहा है जो आया है। और हाईएस्ट इंटरेस्ट हाईएस्ट है एट 6.60 करोड़, ब्याज में बहुत पैसा इनका चला गया है। दूसरा दोस्तों, इनका पॉइंट है कि स्टॉक इज़ टेक्निकली इन अ बियरिश रेंज। तो जो स्टॉक है वो 9 दिसंबर को 2024 को -43% रिटर्न जनरेट किए इसने। तो अभी ये एमएसीडी और आईकेएसटी जो इसका टेक्निकल फैक्टर्स है वो अभी बियरिश है। उसके बाद दोस्तों आप बात करोगे तो ये जो देखिए थर्ड पॉइंट लिखा है कि विद आरओसीई ऑफ 8.3 इट हैज़ एन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन विद अ 3.3 एंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों जो इसकी वैल्यू है और इसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बुक वैल्यू है उसके कंपेरिजन में। और पिछले एक साल में ये -62.32% गिर गया है। उसके बाद दोस्तों प्रमोटर्स का भी कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो रहा है। आप देखिए कि प्रमोटर्स ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो भी डिक्रीज़ कर दी है और अब वो 51.49% पहुंच गए हैं। और ये एक कॉन्फिडेंस रिड्यूस करने वाली बात है सबके लिए। उसके बाद दोस्तों कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है। आप देखिए अगेंस्ट द बेंचमार्क, तो लास्ट एक साल में तो इसने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक की है, प्रॉब्लमेटिक नहीं कह सकते, बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव रिजल्ट दिए हैं और सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं दोस्तों, सेक्टरल रिजल्ट। जो इसी फील्ड की बाकी कंपनियां, उनका रिजल्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑटोमोबाइल 2 एंड 3 व्हीलर्स जो रिजल्ट है, ट्रेंड है उसका ये है कि 42.9% है उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। 28.6% है उनका रिजल्ट फ्लैट आया है और नेगेटिव है वो 28.6% कंपनियां हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि ये सेक्टर तो बूम कर रहा है, लेकिन अभी 50-50 है कि जितनी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया उससे ज़्यादा कंपनियों ने बुरा परफॉर्म किया। ये कुछ इसके पेयर्स हैं। बाकी टेक्निकल ट्रेंड्स तब हम देखेंगे कि देखिए इसकी टेक्निकल समरी क्या है। इसकी टेक्निकल समरी है कि ये बेरिश है। और इंडिकेटर्स इसके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कि जो एमएसीडी इसका जो चार्ट है वो आपका वीकली और मंथली दोनों बियरिश दिखा रहा है। जो आरएसआई है वीकली में कोई सिग्नल नहीं है, और लेकिन जो मंथली आरएसआई है वो दिखा रहा है बुलिश, कि अब यहाँ से इस शेयर को आप पकड़ सकते हो। तो ये मैं आपके लिए शॉर्ट में लेके आया हूँ। ये चार्ट से आपको, जिनको चार्ट समझ में भी नहीं आता है या कम समझ में आता है, वो इंटरप्रेट करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉलिंजर बैंड है, तो देख लिए माइंडली बियरिश है और वीकली और ईयरली भी दोनों बियरिश है। मूविंग एवरेज दोस्तों बियरिश है डेली की। केएसटी देखिएगा तो वो आपका बियरिश है और डाउ थ्योरी दोस्तों माइंडली बियरिश है और मेंडली बियरिश है। तो ये टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जिसको आप देख सकते हो, जिसके बेसिस पे आप अपनी ख़रीदारी या बेचने की कोशिश कर सकते हो, बना सकते हो। तो आप बताइए आप क्या कर रहे हो और हमारे को ज़रा फीडबैक ज़रूर दे दीजिए कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।